नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आपा, एक माँ ऐसी भी। दिया अपनी मीठी सी आवाज में चिल्लाती हुई आई, आपा आपा कल क्या बनाएंगे? मुझे तो पिज्जा खाना है। दीपक ने उसे देखा और कहा, हाँ मेरा बच्चा, कल पिज्जा पक्का। चलो अब किचन में देखते हैं पिज्जा का सामान है या नहीं। नहीं तो हमें जाकर लाना पड़ेगा ना। दिया बोली, ओके आपा। दिया मात्र 4.5 साल की है। उसकी माँ उसे जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। उसे उसके पापा, दादी, दादा और बुआ ही संभालते हैं। दीपक और सिया की ये पहली ही बेटी है। सिया जन्म देने के बाद ठीक हो गई थी। सब बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश दीपक और सिया ही थे, क्योंकि वो लड़की ही चाहते थे। दोनों ने प्यार से उसका नाम दिया रखा। घर में भी सबने दोनों के स्वागत के लिए पूरा घर सजा कर रखा था। पूरे घर को गुलाबी बना दिया था। डॉक्टर ने भी 3 दिन बाद छुट्टी का बोल दिया था। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। दीपक ने सिया के लिए एक डायमंड का मंगलसूत्र भी सरप्राइज देने के लिए ला रखा था। वो बहुत ज्यादा खुश था। अब तक सिया ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अगले दिन सुबह अचानक सिया को खांसी आई और कोई और कुछ समझ पाता इससे पहले सिया दीपक और दुधमुही बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। दीपक के पैरों के नीचे से जैसे जमीन और सर से आसमान दोनों गायब हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी दिया को तो कभी सिया को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, बल्कि दिया की चिंता भी थी। वो छोटी सी बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ चली गई है उसे छोड़कर हमेशा के लिए। बुआ की गोद में आराम से सोई थी। दीपक रूंधे गले से इतना ही कह पाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया सिया, मुझे यूं छोड़कर चली गई। और बस चुपचाप बैठे बैठे उसे देखता रहा जब तक नर्स ने उसके चेहरे को सफेद चादर से पूरा ढक न दिया। दीपक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने सोचा भी नहीं था कि जो मंगलसूत्र वो सिया को सरप्राइज देने के लिए लाया था उसे उसकी अंतिम यात्रा में पहनाना पड़ेगा। कल तक जो घर पूरा गुलाबी सजा हुआ था आज आंसुओं से सराबोर हो गया था। सारी विधियां संपन्न होने के बाद भी दीपक अभी तक सदमे में ही था। 2 दिन बाद जब दिया रात को बहुत रोने लगी तो दीपक, जो वैसे भी जाग ही रहा था, उसे लेकर घर में घूमने लगा। दीदी और माँ भी उठ गए थे। दीपक से दिया को उन्होंने लेना चाहा, पर उसने मना कर दिया। दिया भी थोड़ी देर में चुप हो गई थी। दीपक को वो टुकुर टुकुर देख रही थी, मानो कह रही हो, आज से आप ही मेरी माँ हो। दीपक ने सिया की तस्वीर की ओर देखा और सिया से कहा, आज से तुम्हारी इस अमानत की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं आज से इसकी अम्मा और पापा दोनों, यानी मैं इसका आपा। दीपक का अपना व्यापार था तो उसने पापा से कह दिया कि अब वो ऑफिस नहीं जाएगा, आप सब देख लें। अब वो घर पर ही रहेगा दिया की आपा बनकर। दीपक ने एक माँ की तरह अपनी बच्ची का ख्याल रखा। बस दूध ही वो बोतल से पिलाता था, बाकी तो पूरे 24 घंटे वो अपनी बिटिया के साथ ही बिताता था। दिया 6 महीने की हो गई थी। दीपक के घर वाले दीपक और दिया दोनों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने दीपक से कहा, दूसरी शादी कर ले ताकि दिया को एक माँ मिल जाए और उसे जीवन संगिनी। दीपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि दिया की माँ और पापा दोनों वही हैं और उसकी जिंदगी में सिया की जगह कोई नहीं ले सकता। पूरे 2 साल दीपक ने घर में दिया की माँ बनकर गुजारे। उसके खाने का ध्यान, उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई, उसकी हर हरकत को दीपक समझता था। कभी उसे कहानी सुनाता, कभी उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलता, कभी उसके साथ मस्ती करता, कभी उसे प्यार करता। उसे नहलाने से लेकर रात को सुलाने तक की सारी जिम्मेदारियां दीपक ने एक माँ की ही भांति निभाई। 2 साल बाद जब दिया को स्कूल में डाला तब दीपक ने ऑफिस जाना शुरू किया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो दिया को स्कूल छोड़ता, वहीं से ऑफिस जाता और आते समय उसे लेकर घर आ जाता। दिया के स्कूल का जितना समय होता दीपक उतने ही समय के लिए ऑफिस जाता था। बाकी उसे जब समय मिलता घर से काम कर लेता था।
दिया भी अपने आपा के पास ही ज्यादा रहती थी। दीपक उसकी हर जरूरी चीज का ध्यान रखता था। दिया को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये वो एक माँ की ही तरह समझने लगा था। दिया बड़ी हो गई थी। जब वो थोड़ा समझने लगी तो स्कूल में जब दूसरे बच्चों की माँ उनको छोड़ने आती तो दिया भी अक्सर पूछती थी कि मेरी माँ कहाँ है। तो एक बार दीपक ने उसे बैठकर सब अच्छे से समझाया, सिया की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उसकी माँ उसे छोड़कर बहुत दूर चली गई है, जो वापस नहीं आ सकती। इसलिए वो ही उसकी माँ है और वो ही उसका पिता भी, उसका आपा। दिया के लिए इस उम्र में सब समझना शायद बहुत मुश्किल था, पर दीपक फिर भी पूरी कोशिश करता था कि उसे सब समझा सके और माँ की कमी को पूरा कर सके। इसीलिए दीपक ने पूरी रसोई भी सीख ली थी। हालांकि खाना बनाना तो माँ ने पहले से ही अपने दोनों बच्चों को सिखाया था, पर अब वो हर तरह का खाना बनाने में भी पारंगत हो गया था। वैसे तो घर में माँ और दीदी थीं सब कुछ बनाने के लिए, पर वो चाहता था कि दिया को कभी ये न लगे कि उसकी माँ उसके लिए कुछ नया और विशेष नहीं बनाती। इसीलिए वो सब सीख गया था और कल दिया को उसका फेवरेट पिज्जा बनाकर खिलाने की तैयारी कर रहा था। बड़ी होने पर दिया अब समझने लगी थी कि उसकी माँ कहाँ गई और दीपक ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे भी कहते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अब दीपक और दिया दोनों मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। आंखों आंखों में दोनों की बातें हो जाती थीं। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ज्यादा था। दोनों एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे, बिल्कुल जैसे एक माँ और बेटी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।